हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रुबीना फ्रॉम हैदरी क्लिनिक। आज एक पेशेंट ओपीडी में आई जिसकी हीमोग्लोबिन 7 थी और उसको नीचे की साइड पे बहुत पेन हो रहा था और पीरियड उसके बेइंतहा हैवी हो रहे थे और बार बार हो रहे थे, 10-10 दिन रह रहे थे। तो उसको अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया गया तो उसमें एक फाइब्रॉइड आया, एक रसौली आई बच्चादानी में जिसका साइज़ एक ऑरेंज के बराबर था। फाइब्रॉइड क्या होता है आज इस पे बात करेंगे और इससे क्या इसके वो होते हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके क्या साइन सिम्टम होते हैं। फाइब्रॉइड ये एक फाइब्रॉइड्स आर बिनाइन ग्रोथ ऑफ मसल दैट अकर इन द यूट्रस, यानी बिनाइन ट्यूमर होते हैं या रसौली होती है फाइब्रॉइड जो उसी के मसल ग्रो करते हैं यूट्रस के ना। तो ये फिर उससे होती है, इसके फाइब्रस टिश्यू या मसल जो है वो ग्रो करके एक गोला बना देते हैं, रसौली बना देते हैं, एक हार्ड मास बना देते हैं। इसका साइज़ मटर से लेके और तरबूज तक हो सकता है। ये पानी की थैलियाँ नहीं होती, ये हार्ड मसल होते हैं, हार्ड बॉल की तरह होती है। और इसका ये है कि ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। ये क्यों होता है? इसमें हार्मोन के इम्बैलेंस होता है, जैसे इस्ट्रोजन वगैरह बहुत ज़्यादा होने की वजह से। जैसे पुबर्टी होती है जब बच्ची जवान होती है और तो ये हार्मोन जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर उस बच्ची की जैसे शादी नहीं हुई तो ये हार्मोन जो है वो मसल को ही बढ़ाने लगता है। या वो औरतें जिनको लेट मेनोपॉज होता है यानी माहवारी देर से रुकती है, उनमें भी ये हो जाता है। या ख़ानदानी भी हो सकता है, जैसे मदर में है तो उसके बच्चों को भी ज़्यादा चांस होते हैं। इसके अलावा जो ओबेसिटी यानी जो मोटापा है और उससे भी ये होता है। कुछ खानों का भी होता है कि हमारे खानों में ये हार्मोन वगैरह ज़्यादा होते हैं, चिकन वगैरह दूध में, इसमें तो उससे भी ये होता है। तो बहरहाल ये कि कॉमन बीमारी है, जवानों में भी होती है और किसी भी एज में हो सकती है, यानी मैरिड और अनमैरिड का कोई इसमें वो नहीं है। तो इसके क्या वो हैं, तकलीफ़ क्या देती है ये? अगर ये होती है इससे एक तो ये कि पेन रहता है नीचे, एक भारीपन सा रहता है, महसूस होता रहता है कि कोई गोला है जो महसूस होता है, जिसके भी होता है ये। अगर ये छोटी होती हैं जैसे मटर के दाने के बराबर और ये कोई बाहर होती हैं, अब ये तीन जगहों पे होती हैं। या तो ये अंदर की साइड पे होती हैं जिसे सब सिरोज़ल कहते हैं। अगर ये बाहर की तरफ होती है तो उसको सबसिरोजल कहते हैं। अगर ये बीच में होती है तो इंट्राम्यूरल कहते हैं। अगर ये यूट्रस के बिल्कुल अंदर जहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो उसको सब म्यूकोजल कहते हैं। अगर यहाँ पे होती है, अगर बाहर की साइड पे होती है, बाहर की दीवार पे होती है रसौली, तो अगर पिछली दीवार पे होती है तो वो कब्ज़ करती है। अगर सामने की दीवार पे होती है रसौली तो वो एक तो पेन भी होता है और दूसरी बात ये है कि जब वो पेशाब बार बार आता है और कभी पूरा आता है कभी आधा आता है, मगर पेन बहुत ज़्यादा होता है। पीरियड में पेन बहुत होता है, हर वक्त उसको भारीपन और तकलीफ़ ही रहती है जिसको ये होती है। लेकिन डायग्नोसिस जब होती है, जब अल्ट्रासाउंड करते हैं, मरीज़ आता है कि बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, खून बहुत ज़्यादा जा रहा है, जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ये ज़ाहिर होती है। अब इसके बाद ये होता है कि इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि अच्छा, इसमें एक तो ये कि जब हमल हो रहा होता है यानी फर्टिलिटी होती है और अगर ये अंदर की साइड पे होती हैं तो बच्चा भी ज़ाया हो सकता है। और दूसरी बात ये इनफर्टिलिटी करती है। तीसरी बात ये है कि हमल ठहरना अंदर साइड पे जो होती है ना, जिसे कहते हैं सब म्यूकोजल, ये हमल में भी रुकावट पैदा करती है। अगर बच्चादानी के मुंह के ऊपर होती है तो फिर ज़ाहिर है नहीं हमल होता, और अगर ये ट्यूब्स के पास ट्यूब्स को ब्लॉक कर रही होती है तब भी हमल नहीं हो पाता। तो ये एक भी हो सकती है और ये मल्टीपल भी हो सकती हैं, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं छोटी छोटी। तो हमारा ये है कि पहले डायग्नोस होता है, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। अगर ये बहुत सारी होती हैं तो छोटी छोटी हैं तो इनको रिमूव करके फिर भी हमल ठहर जाता है, निकाल दिया जाता है, इसको कहते हैं मायोमेक्टमी। और अगर ये
لیٹسٹ علاج یہ ہے کہ اگر ایک آدھ ہے اور وہ ایسی جگہ پہ ہے صرف بلیڈنگ کاز کر رہی ہے اور کوئی نقصان نہیں دے رہی، تو پھر اس کی جو یوٹرائن آرٹری ہے اس کی ایمبولائزیشن کی جاتی ہے، اس کو لائگیٹ کر کے اس کی بلڈ سپلائی کو روک دیا جاتا ہے اور اس کو انیکٹیو کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ پوری تربوز کے سائز کی ہے اور انسان اس کی فیملی کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو پھر جو ہے جیسے اس نے بچے پورے اس کے ہو گئے ہیں اور ایج بھی زیادہ ہے اور بار بار بلیڈنگ ہو کے اس کی حال مطلب ظاہر جان کا خطرہ ہے مریض کی، تو پھر اس صورت میں ہسٹیکٹمی کر دی جاتی ہے۔ ورنہ اگر جس کی فیملی کمپلیٹ نہیں ہوتی تو کوشش کرتے ہیں کہ بچہ دانی کو بچایا جائے تاکہ بعد میں اس کو حمل ہو جائے۔ اس صورت میں مایومیکٹمی کرتے ہیں، یعنی صرف وہی نکالتے ہیں مایوما، اور یعنی کہ پہلے تو اگر کوشش یہ ہوتی ہے کہ بلیڈنگ کو کنٹرول کیا جائے، بلیڈنگ اگر کنٹرول ہو جاتی ہے، انجیکشن گولیاں دوائیاں اگر اس سے ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ ہے کہ پھر ظاہر سرجری کی طرف جاتے ہیں۔ بہرحال یہ کامن ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے ریگولر ایکسرسائز کریں، اپنی ڈائٹ کو اچھی بنائیں، سبزیاں پھل کھائیں اور آرام زیادہ نہ کریں۔ لڑکیاں ایکٹیو رہیں اپنی روٹین میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب چیزوں اور وقت پہ بچوں کی آپ لوگ شادی کریں تاکہ جو ہے بچے اس بیماری سے بچیں۔ باقی تو دیکھیں اس کی کاز جو ہے وہ ان نون ہے، مگر یہ کہ کچھ فیکٹرز ہیں اور جو جس طرح سے سروے ہوا ہے اس کے مطابق یہ ساری چیزیں ہیں کہ ایسٹروجن بڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ تو، اور وہاں پہ یوٹرس میں جو ہے وہ یہ بن جاتی ہیں۔ صحیح ہے، میں نے آپ کو اپنی پوری تفصیل بتائی ہے، آپ دیکھیں غور کریں۔